हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए स्टूडेंट्स, इस चैनल पे आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स की टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है और उसके साथ नोट्स भी आपको बनाने को मिलता है। तो नोट्स तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। साथ के साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से क्लिक करके और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सारे नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं, या फिर यहाँ से लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पॉज करके लिखिए, समझते चलिए और लिखते चलिए। देखिए, जो हमारा आज का क्लास है वो है रिलेशन बिटवीन करंट गेन अल्फा एंड बीटा। देखिए, ट्रांजिस्टर टॉपिक का ये एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर 3 to 4 मार्क्स में एग्जाम में पूछ देता है। अल्फा और बीटा करंट गेन के बीच में आप रिलेशन निकाल करके बताइए क्या होता है। तो ये देखिए, जो बेसिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर है उसकी भी क्लास आप हमारे चैनल पे कर सकते हैं। सारे वीडियोस धीरे धीरे अवेलेबल करा दिए जाएंगे आपको यूट्यूब पे, और सारे के सारे टॉपिक्स आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग वीबीएस पीयू किसी भी यूनिवर्सिटी से आप केवल अपना सिलेबस देखिए और सिलेबस में जो हेडिंग आपको पढ़ना है वो देखिए, सर्च कीजिए, प्लेलिस्ट में हमारे जाइए और आपको वो टॉपिक आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो रिलेशन देखेंगे अल्फा और बीटा के बीच में, where we can derive a relation between alpha and beta for the DC as well as AC definitions। तो DC और AC दोनों के लिए हम लोग अल्फा और बीटा की वैल्यू में यहाँ पे मींस रिलेशन हम लोग यहाँ पे निकालेंगे क्या होता है। तो DC करंट गेन के लिए पहले देखते हैं। the DC current gain for common emitter configuration is defined as, तो हम जानते हैं कि the ratio of collector current to the base current is known as current gain ऑफ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम बीटा से डिनोट करते हैं, और अल्फा से इसको डिनोट करते हैं। तो अल्फा से कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की करंट गेन को हम यहाँ पे डिनोट करते हैं, जो कि होता है आपका रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द एमिटर करंट। उसको कहते हैं करंट गेन ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बीटा डीसी इक्वल टू, डीसी के लिए निकाले तो बीटा डीसी इक्वल टू आईसी अपॉन में आईबी। अब देखिए, फॉर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन अल्फा डीसी इक्वल टू आई से अपॉन में आई, जैसा कि मैंने बताया आपको। तो ये दोनों करंट गेन है। तो हम लिखते हैं द एमिटर करंट आई इज गिवन बाय, तो आई को कैसे हम डिफाइन करते हैं, हम जानते हैं आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी होता है, हमको ये बात पता है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, आई बी इज इक्वल टू आई ई माइनस आई सी। इसको इक्वेशन नंबर 4 कर लीजिए, इसको 1 2 इसको 3 इसको 4। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को उठा करके 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ये मेरा हो जाएगा यूजिंग, यहां पे लिखिए यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो यहां क्या मिलेगा हमको देखने को, बीटा डीसी इक्वल टू आई सी अपॉन में आई बी की वैल्यू रखिए यहां से आई ई माइनस आई सी। अब हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे आई ई से हम डिवाइड कर देंगे, तो नॉट डिवाइडिंग आई इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वी हैव, क्या मिल जाएगा हमको यहां से, देखिएगा यहां से हमको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा बीटा डीसी इज इक्वल टू आई सी अपॉन में आई ई, आगे लिखते हैं, उधर लिखते हैं। तो क्या मिल जाएगा यहां से हमको, बीटा डीसी इज इक्वल टू आई सी अपॉन में आई ई अपॉन में, देखिए आई ई अपॉन में यहां से आई ई हो जाएगा, और ये माइनस आई सी अपॉन में आई ई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आई से आई हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा डीसी इज इक्वल टू आपका बचेगा आई सी अपॉन में आई ई अपॉन में 1 माइनस आई सी अपॉन में आई ई। अब जानते हैं हम लोग कि आई सी अपॉन में आई को क्या लिखते हैं, अल्फा डीसी लिखते हैं। तो बीटा डीसी इज इक्वल टू अल्फा डीसी अपॉन में 1 माइनस अल्फा डीसी। तो ये आपकी रिलेशन हो जाएगी बीटा डीसी और अल्फा डीसी के बीच में। अब देखिए आगे क्या करना है स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या किया था, आई बी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया था। अब हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको करके। उम्मीद करूंगा इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। इधर का मैं मिटा रहा हूं जरा।
तो देखिए अब इस वैल्यू को हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 को, तो यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट, तो क्या करेंगे यहाँ पे अल्फा डी सी इज इक्वल टू आई सी अपॉन में आई की वैल्यू यहां से पुट करेंगे तो हो जाएगा आई बी प्लस आई सी। अब यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आई बी से डिवाइड कर दीजिए। नाउ डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय आई बी, तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे, ये मिल जाएगा हमको यहाँ पे अल्फा डी सी इज इक्वल टू आई सी अपॉन में आई बी अपॉन में आई बी अपॉन में आई बी और प्लस आई सी अपॉन में आई बी। तो देखिए यहां क्या हो जाएगा, ये कट के 1 हो जाएगा, तो अल्फा डी सी इज इक्वल टू हो जाएगा आई सी अपॉन में आई बी अपॉन में 1 प्लस आई सी अपॉन में आई बी। अब देखिए यहाँ पे आई सी अपॉन में आई बी को क्या लिख रहा है स्टूडेंट्स, बीटा डी सी, तो यहाँ पे लिख देंगे अल्फा डी सी इज इक्वल टू बीटा डी सी अपॉन में 1 प्लस बीटा डी सी। तो ये आपका रिलेशन आ गया अल्फा और बीटा, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए कहां से लिखे हैं, फ्रॉम 1 से। तो इसके पिछले वाले सेक्शन में हमने प्राप्त किया था अल्फा और बीटा डीसी में, और यहाँ पे भी अल्फा और बीटा डीसी में सिमिलरली प्राप्त कर लिया। तो यहां तक अगर डीसी करंट गेन आएगा तो यहां तक करके आएंगे। अब हम देखेंगे एसी करंट गेन आएगा तो क्या करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें एसी करंट गेन में हम क्या करेंगे, डीसी करंट गेन तो हमारा हो गया, तो एसी के लिए देखिए डीसी करंट जो होता है वो कांस्टेंट रेट से करंट फ्लो करता है, उसमें चेंजिंग नहीं आती है, एज ए कांस्टेंट रेट ऑफ करंट फ्लो करता है। लेकिन एसी क्या होता है, एसी में फ्लक्चुएटिंग करंट होती है, चेंज ऑफ करंट होता है, इसलिए एसी करंट गेन के लिए हम उसमें डेल्टा का इस्तेमाल कर लेते हैं। सारा का सारा डेरिवेशन आपका उसी तरीके से होगा, बस डेल्टा का इस्तेमाल करेंगे, सब वैल्यू आपकी वही होगी। तो बीटा, अब ये डीसी की जगह पे हम इसको एसी कर देंगे, डीसी की जगह पे एसी कर देंगे, और यहाँ डेल्टा लगा देंगे, ये डेल्टा लगा देंगे, ये डीसी की जगह एसी हो जाएगा, ठीक है। और ये डेल्टा यहाँ लगा देंगे, यहाँ डेल्टा लगा देंगे। फिर उसके बाद ये आपका प्रिंसिपल है, तो यहाँ पे काम करते हैं, आप ऐसे ही कर दीजिए, डेल्टा आई ई इज इक्वल टू डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी। इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा आई बी इज इक्वल टू डेल्टा आई ई, और ये माइनस डेल्टा आई सी, ये 4। तो बस हम क्या करेंगे, डेल्टा लगा देंगे उसमें, है ना, एसी के लिए। तो सेम वही काम करना है, उसी तरह से डेरिवेशन करना है। अब हम क्या करेंगे कि आईबी की, डेल्टा आईबी की वैल्यू को यहां पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, बीटा एसी इज इक्वल टू डेल्टा आई सी अपॉन में डेल्टा आईबी की वैल्यू पुट कीजिए डेल्टा आई ई माइनस डेल्टा आई सी। अब यहां ऊपर नीचे क्या करेंगे, डेल्टा आई का डिवाइड करेंगे, तो नाउ डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय डेल्टा आई ई, तो क्या हो जाएगी वैल्यू हमारी, डेल्टा आई से डिवाइड करेंगे तो बीटा ए सी इज इक्वल टू डेल्टा आई सी, उधर लिखते हैं, यहाँ पे जगह कम है, उधर लिखते हैं, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, बीटा ए सी इज इक्वल टू डेल्टा आई सी अपॉन में डेल्टा आई ई अपॉन में ये डेल्टा आई ई अपॉन में डेल्टा आई ई, और ये माइनस हो जाएगा डेल्टा आई सी अपॉन में डेल्टा आई ई, ठीक है, सब उसी तरीके से है। तो यहाँ पे डेल्टा आई से डेल्टा आई कट जाएगा और देखिए 1 हो जाएगा, और यहाँ पे डेल्टा आई सी और डेल्टा आई ई को, डेल्टा आई सी और डेल्टा आई को हम क्या कहते हैं, अल्फा ए सी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बीटा ए सी इज इक्वल टू अल्फा ए सी लिख देंगे, क्योंकि हम डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई को हम क्या लिख रहे हैं, अल्फा ए सी। तो डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई को अल्फा ए सी अपॉन में ये 1 माइनस अल्फा ए सी हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका रिलेशन, एक ये, ठीक है, एसी करंट गेन के लिए। इन द सेम वे हमको क्या काम करना है, अब हमको यहां पर डेल्टा आई की जगह पे
ये वैल्यू रखनी है, इसको इक्वेशन हम स्टार कर देते हैं, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू है, तो यूजिंग इक्वेशन नंबर स्टार इक्वेशन नंबर 2 वी गेट यूजिंग इक्वेशन स्टार इन इक्वेशन, जिसमें 2 में वी गेट हम क्या प्राप्त करेंगे यहाँ पे हम लोग। तो जब पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, देखिए ये आ जाएगी अल्फा ए सी इज इक्वल टू डेल्टा आई सी अपॉन में, और ये वैल्यू पुट करेंगे तो डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी ये होगा। तो अब देखिए क्या होगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेल्टा आई बी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। तो नॉट डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई डेल्टा आई बी, ठीक है। तो देखते हैं क्या आएगा हमारा, इधर का मिटाते हैं जरा, ये मिटाते हैं यहाँ पे हम लोग, नोट कर लीजिएगा इसको आप लोग पॉज करके। तो देखिए क्या आ जाएगा हमारा, इधर करते हैं। तो देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, डेल्टा आई बी से डिवाइड कीजिए तो अल्फा ए सी इज इक्वल टू डेल्टा आई सी अपॉन में डेल्टा आई बी, अपॉन में डेल्टा आई बी से डिवाइड कर डेल्टा आई बी अपॉन में डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी अपॉन में डेल्टा आई बी, ठीक है। तो डेल्टा आई बी से डेल्टा आई बी आपका रिमूव हो जाएगा, तो डेल्टा आई सी अपॉन में डेल्टा आई बी को डेल्टा आई सी अपॉन में डेल्टा आई बी हो जाएगा, बीटा ए सी कहेंगे। तो अल्फा ए सी इक्वल टू बीटा ए सी अपॉन में 1 प्लस बीटा ए सी, ये आपकी जो है डिजायर्ड वैल्यू होगी। और ये है आपका रिलेशन, एक रिलेशन ये निकल गया, एक रिलेशन ये निकल गया। तो डेरिवेशन आपकी बेसिकली सेम है स्टूडेंट्स, बस ए सी में डेल्टा लगा देना है, आपको पता है, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आया हो स्टूडेंट्स तो जरूर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच बेटा।